समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ये कक्षा 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप समझेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसे हम शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा एपी सीरीज, यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी अर्थमेटिक्स, ए फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, किसी भी श्रेणी का यदि प्रथम पद ए है, प्रथम पद बराबर ए है, तथा सर्वांतर बराबर डी है। सर्वांतर का मतलब उसके बीच का अंतर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? आप इसे भी कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सोन डॉट डॉट, यह भी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यह भी समांतर श्रेणी है। या आपका 2 हो गया, 4 6 8 10 अप टू सोन डॉट डॉट, यह भी है। या आपका 1 3 5 7 9, यह भी है। यानी जिसके बीच का अंतर समान हो वह श्रेणी, जिनके बीच का अंतर समान हो, सर्वांतर, उसी को कहते हैं। यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद में से यदि आप पहले पद को घटाएं, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 2 होगा। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तभी भी देखिए 2 होगा। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएं तभी भी देखिए 2 होगा। यानी इनके बीच का अंतर सदैव यदि समान है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये इसका कैसे हम टर्म्स ऑफ सीरीज या एनवा पद कैसे निकालते हैं, कैसे सूत्र की उत्पत्ति हुई है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। यदि इसका प्रथम पद हम ए मान लें और सर्वांतर जो इसके बीच का अंतर है उसको डी मान लें, तो वह श्रेणी बराबर क्या होगा? ए, पहला पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी होगा। भाई उसमें सर्वांतर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 2 जोड़ देंगे, 2 3 हो जाएगा। 3 में आप 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, देख रहे हैं। 5 में आप 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यानी उनके सर्वांतर में, प्रत्येक संख्या में सर्वांतर जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, अगला डिजिट प्राप्त हो जाता है, अगला अंक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ यदि इसका प्रथम पद ए है तो इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे तो ए प्लस डी होगा। अगला पद ए प्लस 2d, अगला ए प्लस 3d। ये देखिए पहला पद है श्रेणी का, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पुनः देखिए ए प्लस 4d, ऐसे अप टू सोन डॉट डॉट। यदि एनवा पद, अगला एनवा पद क्या होगा? एनवा पद क्या होगा? तो आप देखिए, देखेंगे पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d। यानी तीसरा पद का मतलब कि ए क्या है? कम है, 2d है। तो इसी तरह से जो एनवा पद होगा वह एनवा पद क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह कौन सा पद होगा? एनवा पद। एनवा पद जिसको हम an से भी प्रदर्शित करते हैं या tn से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए प्रथम पद को आप a1 भी कह सकते हैं, t1 भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरे पद को आप a2 t2 कह सकते हैं। यानी आपने देखा कि पहला पद यहाँ ए था, दूसरा पद ए प्लस डी था, दूसरा पद ए प्लस डी, फिर यहाँ तीसरा पद ए प्लस 2d, यानी 3 में से 1 घटा, कितना? 2d। फिर यहाँ तीसरा चौथा पद ए प्लस 3d। इसी प्रकार से जो एनवा पद होगा जिसको हम एनवा पद कहते हैं, ये देखिए एनवा पद जो होगा ए प्लस
n-1 इंटू डी। तो यही इसका फार्मूला हो जाता है किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद या इसको हम tn कहते हैं, या किन्हीं किताब में an दिया होगा, एक ही बात है। हिंदी में nवां पद या टर्म्स ऑफ n, nवां पद या an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला उत्पन्न हो जाता है जिस पर किसी भी समांतर श्रेणी का आप nवां पद निकाल सकते हो। अब यहाँ देखिए, जहाँ यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर सर्वांतर है, d बराबर सर्वांतर है। जैसे एक श्रेणी है, देखिए मैं उसको निकाल रहा हूं। यदि आपके सवाल में आ जाए, एक श्रेणी दिया है, देखिए यहाँ दिया है -5, -3, -1 कामा अप टू 7 डॉट डॉट। इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? एक श्रेणी जा रही है आपकी, इसका कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा। अब बताइए, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पहले, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये श्रेणी, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये उदाहरण है। आप सबसे पहले हम श्रेणी में देखते हैं कि आखिर में वह श्रेणी इनएपी में है कि नहीं है। इनएपी का मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखेंगे कि इनके पदों के बीच का अंतर यदि समान है तो हम ये कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिए, पहला पद आपका -5 है, दूसरा पद -3 है, तो सर्वांतर D बराबर, यहाँ देखिए A2 - A1 निकाल लेंगे। A2 का अर्थ है दूसरा पद आपका -3 है, माइनस A1 घटा दीजिए -5, इसे आप हल करिए, -3 माइनस माइनस प्लस बराबर कितना हो जाएगा? 2। आपने देखा कि D बराबर कितना आ गया? 2। इस प्रकार से आप D निकाल लोगे और इसका प्रथम पद A बराबर -5 दिया गया है। नंबर्स ऑफ सीरीज, पदों की संख्या, 10वां पद पूछ रहा है, n बराबर 10 दिया गया है, तो क्या निकालना है? 10वां पद। यहाँ निकालना है 10वां पद, या इसी को T10 कहते हैं, या किन्हीं किताब में AN भी कहा होगा। वही चीज हुआ, AN बराबर या T10 बराबर या 10वां पद बराबर, चूंकि सूत्र होता है, ये देखिए Tn बराबर A + n-1 इंटू D। आपका क्या हो जाएगा? A, यानी सूत्र यहाँ आप लिख लेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि Tn बराबर nवां पद बराबर A + n-1 इंटू D होता है। ये सूत्र है, आप इसी पर लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ 10वां पद बराबर क्या होगा? A की जगह पर क्या दिया है? -5, आप यहाँ लिख देंगे -5 प्लस n-1, n की जगह पर क्या दिया है? 10 -1 इंटू D, सर्वांतर कितना आया है? 2 रख देंगे। यहाँ देखिए 10वां पद ये कितना हो जाएगा? इसी को हल कर लीजिए, -5 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 इंटू 2, यहाँ देखिए 5 प्लस 18 -5 है, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13। यानी जो 10वां पद आपका आएगा इस श्रेणी का, यहाँ 13 होगा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? यही है समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला। फिर अगले लेक्चर में इसके सवाल और सूत्र बताए जाएंगे। धन्यवाद।